तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि ऑल आर यू फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ऐसे कौन से स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स हैं जिनमें कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंड देन उनमें एंट्री लेने का अभी राइट टाइम है, यानी राइट अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो शेयर मार्केट है यानी निफ्टी 50 है, उसमें तेज़ी देखी जा रही है, यानी कि निफ्टी न्यू हाई पे न्यू हाई बनाते आ रहा है। जहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी गिरेगा, उसकी जगह उल्टा ही हो रहा है, निफ्टी अपना नया हाई पे नया हाई बनाते आ रहा है। तो गाइस ऐसे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी जॉब के साथ साथ। जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड देन चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जिसमें कि हम एंट्री बना सकते हैं, एंड दीज आर नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे ही हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि निफ्टी का मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताया था कि अगर निफ्टी 21,800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें बाय कर लेना है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही सेम हुआ है। निफ्टी अपने हाई के ब्रेकआउट देने के बाद सीधा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी ने सीधा सीधा आपको 1.22% का रिटर्न दे दिया है विद इन 2 डेज। तो विद इन 2 दिन के अंदर आपको निफ्टी ने 1.22% का रिटर्न दे दिया है। एंड देन अब हम बात करते हैं कि अब देखो गाइस, जो इसका रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट हो चुका है। अगर आपने निफ्टी का फ्यूचर बाय करा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। अब आपका स्टॉप लॉस इस वीक का लो हो जाएगा, एंड देन आपका जो भी सपोर्ट है ये हो जाएगा आपका 21,800 रुपये। जब भी निफ्टी 21,800 रुपये के लेवल को ब्रेक करती है आप एग्जिट हो जाना अपने ट्रेड से। तो गाइज अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी में एक बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है। गाइज आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर एंड मैं फुल्ली प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम्स पे ही ट्रेड करता हूँ और स्विंग ट्रेड करता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा एज अ प्रोफेशनल आई एम ए इंजीनियर, एंड देन मेरे को इंजीनियरिंग के साथ साथ अपना स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप जो है वो देखना पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक स्क्रीन से या लैपटॉप से स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो गाइज अब आपको जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने न्यू हाई पे हाई बनाते आ रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट का लेवल है ये, तो जब तक बैंक निफ्टी अपने 52,800 के नीचे नहीं आता, ये एक सपोर्ट का लेवल है। एंड देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक साइडवेज जोन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे साइडवेज जोन चल रहा है इसका। एंड देन अगर निफ्टी कल अपने हाई को ब्रेक करता है तो आप अपना बाय की साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब चलते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स पे, जो कि हमारा फेवरेट स्टॉक्स है। तो गाइस सबसे पहले स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है हमारे सेटअप पे कोटक महिंद्रा बैंक। क्यों सेटअप पे आ रहा है, क्या रीज़न है बाय करने का, वो आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। तो गाइस देखो, अब हम अगर कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हैं तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे देखोगे तो एक सिंपल सा आपको चेंज इन पोलैरिटी या फिर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। गाइज यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया था एंड देन फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद स्टॉक बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करा, उसके बाद एक स्टॉक ने नया हाई बनाया विद अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। एंड देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा फॉल आया है। इसे अच्छा फॉल नहीं बोलते, इसे गुड करेक्शन बोलते हैं। एंड देन उसने फिर वापस उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो गाइज ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, यानी कि अगर कोटक महिंद्रा अपने 18,013 रुपये के लेवल के नीचे आता है तो हमें सारी एग्जिट पोजीशन कर देनी है। अगर हम एंट्री की बात करें तो गाइज हमारा जो एंट्री बनता है वो हमारा इस हाई के ऊपर बनता है। जब भी कोटक महिंद्रा बैंक अपने इस हाई को ब्रेक करता है तो हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड देन हमारा जो टारगेट रहेगा वो आप देख सकते हैं कि हमारा अप्रोक्सीमेट इस लेवल तक का टारगेट रहेगा। 1925 रुपये इसका हमारा टारगेट रहेगा। तो गाइस ये मैंने फर्स्ट स्टॉक बता दिया आपको, कोटक महिंद्रा। एंड देन अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। तो गाइस अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टॉक के बारे में। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक आईटीसी लिमिटेड का चार्ट है। आईटीसी लिमिटेड में सीआईपी हो रहा है। सीआईपी बहुत ही रेयर चांसेस में बनता है, एंड जब बनता है तो बहुत ही अच्छे ट्रेड दे करके जाता है।
तो गाइस CIP का मतलब होता है चेंज इन पोलैरिटी, मतलब जो स्टॉक कभी उस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वही स्टॉक उस लेवल को आज के टाइम पे अपना सपोर्ट दे रहा है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस कैंडल ने फर्स्ट टाइम अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा, नहीं करा, रेजिस्टेंस ले लिया। सेकंड टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, एंड देन थर्ड टाइम इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड टाइम इसने अपना ब्रेकिंग कर दिया है, एंड देन फिर उसके बाद एक अच्छा राइज देखने को मिला मार्केट में, फिर उसके बाद एक अच्छा गुड करेक्शन देखने को मिला मार्केट में। अब मार्केट ने जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा था उसी पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो गाइज ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है डिप में बाय करने की, एंड देन अपने स्टॉक को 3 से 4 दिन होल्ड करने की। ठीक है गाइज, तो चलो अब बढ़ते हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो गाइज देखो, अगर एंट्री लेनी है आपको तो आप इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, एंड देन आपका टारगेट ये रहेगा, एंड देन आपका स्टॉप लॉस गाइज, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो गाइज मैंने आपको ट्रेड बता दिया है, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा मेंटेन रहेगा। एंड देन अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टॉक के बारे में। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक तीसरा स्टॉक आ रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। तो गाइज अगर ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का चार्ट आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड होता है, फिर हल्का सा डिप आता है, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर हल्का सा डिप आता है, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर हल्का सा डिप आता है, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर हल्का सा डिप आता है, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर डिप आता है, फिर अप ट्रेंड होता है, एंड देन हल्का सा डिप आ चुका है। तो गाइज अब आप अगर इसमें स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये एक हैमर कैंडल है, एंड देन अगर हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं, वरना अभी फ़िलहाल के लिए आप इस स्टॉक को थोड़ा डिले कर सकते हैं क्योंकि इसमें उतना अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है। तो गाइज अब मैं आपको अपना नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा प्यारा प्राइजेक्शन सेटअप बन रहा है इसमें। तो गाइज इसमें क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है कि जिसमें कि हमारे जो रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट है, सपोर्ट ऊपर जाती है एंड रेजिस्टेंस नीचे आता है, तो उसमें क्या होता है बायर्स एंड सेलर एक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में आ जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। आपके सामने यही पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो आपको सिंपल यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लेना, ये बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही प्यारा। तो आप देखेंगे हम इसके हाई के ऊपर बाई करेंगे, एंड देन हमारा स्टॉप लॉस, गाइज रिमेंबर माय वर्ड, स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ इतना सा रहेगा, स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा रहेगा हमारा। और टारगेट की बात करते हैं तो गाइज हम एटलीस्ट इसमें 1:2 का टारगेट लेके निकलेंगे, हमारा इतना टारगेट रहेगा। तो आपका टारगेट रहेगा 437 रुपीज़ का टारगेट का लेवल है। अब गाइज हमारा नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टॉक है हमारा चंबल फर्टिलाइज़र। तो गाइज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे चंबल फर्टिलाइज़र में एक अप ट्रेंड चल रहा है, एंड देन यहाँ पे इसने एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनाया है चंबल फर्टिलाइज़र ने। अब यहाँ से एक रिवर्सल हो रहा है, क्यों हो रहा है, नीचे अगर आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम आर वेरी हाई, नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स इसके बहुत ही ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर से ये रिवर्सल ले सकता है। अब हम इसके एंट्री प्राइस की बात कर लेते हैं। तो गाइज अगर आपको इसमें अपनी एंट्री बनानी है तो इसको स्टॉक को हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो लगा सकते हैं आप इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा देंगे। दिस इज अवर नेक्स्ट ट्रेड। सो गाइज चोलामंडलम फाइनेंस, ये आपका जो भी आने वाले टाइम का ये अच्छा स्टॉक माना जा सकता है, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे गाइज वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं इसमें वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स हाई होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें गुड न्यूज़ आ रही हैं, इसका प्रॉफिट राइज हो रहा है, एंड देन यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक, अब हम इसके कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तो गाइज हमें इसके हाई के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लोअर लगाना है हमें, ये हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट एटलीस्ट हमें 1:2 का लेना है, इतना टारगेट मिनिमम रखना ही रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड। मैंने आपको पहले भी इंस्टाग्राम पे बताया था, दोबारा ये ट्रेड आ चुका है हमारे सेटअप पे। क्यों आया गाइज, देखो जब भी प्राइस फॉल कर रहा है बट वॉल्यूम फॉल नहीं कर रहे, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे हैं।
जब भी प्राइस गिरता है और वॉल्यूम बढ़ता है मतलब कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। जब भी प्राइस गिरता है और वॉल्यूम भी गिरता है मतलब कि सेलर्स में दम नहीं है, वो खाली डरा रहे हैं आपको ताकि आप स्टॉक से निकल जाओ। तो गाइज ये होती है साइकोलॉजी। जब भी कोई एक नया बिगनर ट्रेडर आता है वो क्या सोचता है कि हमें सिंपली अपने जो भी आपका टारगेट है सिर्फ स्टॉक बढ़ना ही चाहिए, कभी भी घटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा करेक्टिव वे में चलती है, जितना अप जाती है उससे हल्का डाउन तो जाती ही जाती है। तो अब अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे भी इस वाली कैंडल पे बोला था कि सिप्ला एक सीआईपी कर रहा है एंड यहाँ से आपको अच्छा मूव मिल सकता है। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो सिप्ला ने अपने इस कैंडल से लेकर के आपको अप्रॉक्सीमेट 4.4% का रिटर्न दिया है एंड देन वापस वही सिनेरियो बन रहा है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट जोन बना लिया है। तो आपको अब कहाँ पे एंट्री लेनी है, आपको जब तक सिप्ला में इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ का लगाना है एंड देन आपका टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 का। आपका टारगेट रहेगा 1370 रुपये का टारगेट रहेगा। गाइस सिप्ला में याद रखना, सिप्ला में बोला है मैंने। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। गाइस पिडिलाइट इंडस्ट्री में क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पिडिलाइट इंडस्ट्री एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्री एक ट्रेंड पे चलता है, बाय होता है डिप आता है, बाय होता है डिप आता है, बाय होता है। जैसा आपने सीढ़ी देखी है यूथ सीढ़ी पे, फिर राइजर, फिर ट्रेड, फिर राइजर, फिर ट्रेड, फिर राइजर, ऐसे ही आपका ये पिडिलाइट इंडस्ट्री का चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे मैं, अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो लगा सकते हैं एंड देन आपका टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 का। तो गाइज आपका जो टारगेट रहेगा मैंने बता दिया है, 29 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। एंड देन अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। तो गाइज देखो ये मेरी एनालिसिस है, आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, क्योंकि आप जब तक आपको खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि मेरे को इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब तक आप मेरे कहने पे कभी भी कोई स्टॉक बाय मत करना। मेरे क्या किसी के भी कहने पे कभी भी कोई स्टॉक बाय मत करना जब तक आपका खुद का एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब देखो यहाँ पर एक यूनाइटेड बेवरेजेस का चार्ट है, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है सीआईपी। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक सीआईपी होता है चेंज इन पोलैरिटी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइम यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया एंड देन वापस इस स्टॉक पे इसी लेवल पे यानी इसी जोन पे क्या कर रहा है सीआईपी, जो कभी रेजिस्टेंस था वही आपका सपोर्ट बन चुका है। तो ये पहला सपोर्ट आपका बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे एंड स्टॉप लॉस इसका लो का रखेंगे एंड हमारा टारगेट मिनिमम फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। एंड देन जब इस टारगेट को अचीव कर लेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा ताकि आप लोग अपना टारगेट यानी ट्रेड कर सको, स्टॉप लॉस अपना ट्रेड कर सको। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, नीचे आप देखोगे तो वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं। जब ट्रेंड में रिवर्सल आता है और वॉल्यूम्स बढ़ती हैं इसका मतलब क्या है, प्राइस में दम है साथ में वॉल्यूम में भी दम है। इसका मतलब मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यू करना चाहती है। तो गाइज अगर हम बात करें अब नेक्स्ट स्टॉक की, तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक आई थिंक सन फार्मा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है और हैमर कैंडल आपको पता है हैमर कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते हैं, स्टॉप लॉस उसके नीचे का लो का लगा देते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड बोला था आपको बाय करने के लिए, आप देख सकते हैं अभी तक वो प्रॉफिट में ही चल रहा है। एंड देन आपको अगर कंटिन्यू रखना है तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। एंड देन जो न्यू एंट्री करना चाहता है तो न्यू एंट्री के लिए आपको बता दूं मैं, आपको सिंपल हैमर के हाई के ऊपर बाय करना है, स्टॉप लॉस इसका लो का लगाना है, हैमर के लो का। एंड देन आपको मिनिमम 1:2 का टारगेट रखना है। ओके गाइज, तो आज के ये स्टॉक थे स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक। अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए और ऐसे ही प्राइस एक्शन लर्निंग वीडियोस चाहिए तो गाइज मैं पूरा प्राइस एक्शन पे एक कोर्स बनाना चाहता हूँ, बट क्या है कि आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस आता है और मुझे कमेंट आते हैं कि सर हमें प्राइस एक्शन की कंप्लीट वीडियो चाहिए, आप बनाइए, तो मैं एकदम शुरू से लेकर एंड तक बना दूँगा और वो भी फ्री में। तो गाइज जी हाँ, मैं फ्री में बनाऊंगा आप सब लोगों के लिए वीडियो। एंड देन हमारा एक पेज है बिग बुल इंजीनियर के नाम से और ट्रेडर राहुल चौरसिया के नाम से, दो मेरे इंस्टाग्राम चैनल हैं, आप किसी पे भी जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।